हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। बहुत शॉर्ट में लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें आती ही हैं वहाँ से उठाएंगे टॉपिक को। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे आपके? बैक्टीरिया है, बहुत माइन्यूट होता है। अगर इसका शेप की बात कर लें तो हम देखेंगे इसका जो शेप और साइज़ है वो 3 to 5 μm होता है। ठीक है, तो बहुत ही माइन्यूट होता है। प्रिमिटिव टाइप की जितनी भी सेल होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, मैंने आपको जो आप पिछली वीडियो में समझाया भी हुआ है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। याद रखना है इस स्टूडेंट नाम से ही, ठीक है, न्यूक्लियस। तो अब समझ लेते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी प्रोकैरियोट्स कहलाएंगी। गॉट इट। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया इसमें? एग्जाम्पल बताए कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। प्ले यूरो नोमेनो लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ होता है। इसके बाद है द आर जनरली स्मॉलर। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में छोटी होती हैं। शेप और साइज सबका अलग अलग होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? जो बैक्टीरिया है उसकी 4 शेप होती है शेप के आधार पर। जैसे बैसिलस है, वो कैसे होगी? रॉड शेप्ड होगा बैक्टीरिया। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में दे दिया बैसिलस की शेप पूछ लेगा तो आप बताएंगे कि उसकी शेप जो है वो रॉड शेप है, कोकस की स्फेरिकल है, विब्रियो की कॉमा शेप्ड है और स्पाइरलम की स्पाइरल शेप्ड है। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ें हैं ये। इसके बाद है ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल। जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि प्लांट में पाई जाती है सेल वॉल, ये उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल का। बट यहाँ ध्यान रखना है एक्सेप्शन भी है। माइक्रोप्लाज्मा, अगर आपको कोई पूछ ले कि क्या एक्सेप्शन है तो माइक्रोप्लाज्मा इसके एक्सेप्शन हो जाते हैं। ठीक है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म। अब बीच में जैसे देखो साइटोप्लाज्म जिसमें भी भरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में भी भरा होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नैक्ड। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नैक्ड होता है। नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी घिरा नहीं होता। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे? अगर मैं आपको डायग्राम साइड में लगा दूंगी ताकि आप अच्छे से उसे देख सकें एक बार। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे उसमें कोई सेल एनवेलप नहीं पाया जाएगा। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि यूकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन पाई जा रही है। गॉट इट। अभी दिखाती हूँ एक मिनट डायग्राम आपको। यूकैरियोटिक का तो दिख जाएगा इजीली। देखें यहाँ नीचे ये देखिए, ये न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ये वाला न्यूक्लियस है जहाँ मैंने टिक किया है, ये वाला न्यूक्लियस है और इसके ऊपर क्या पाई जा रही है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है सराउंडिंग में। गॉट इट। अब इसी टाइप से बट इनमें जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और इनमें एडिशन होता है किसका? जीनोमिक डीएनए पाया जाता है, जो कि कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोमल होता है या सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जैसे स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक मटेरियल। ऐसे समझेंगे। जब मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था। ये देखिए, इसका खुद का जीनोमिक मटेरियल, उसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए और पड़ा होता है। ठीक है, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा क्या कि जीनोमिक मटेरियल होता है, उसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए पड़ा होगा जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो आपसे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो है वो क्या कहलाएगा बैक्टीरियल सेल में? तो प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। इनके अपने कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं। अब ये कैसे नहीं होंगे? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक होते हैं। फिर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इनमें सारे के सारे जो ऑर्गेनल पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में वो यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, सिवाय किसके? राइबोसोम। तो जो एक्सेप्शन होते हैं उन्हें स्पेशली याद रखा कीजिए कि राइबोसोम इसका एक्सेप्शन हो गया। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें कुछ अंदर की साइड में कुछ इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहेंगे? मीजोजोम्स कहेंगे। और मीजोजोम्स का काम क्या है? दे आर इसेंशियल फॉर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग में हेल्प करते हैं। गॉट इट।
ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।